नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संधि व संधि विच्छेद का टॉपिक कंप्लीट शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करने में हमें 2 से 3 वीडियो तक बनानी पड़ेंगी। तो चलो अब हम संधियों के बारे में मोटा मोटा जानेंगे आज। यानी संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधियों के बारे में। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन हम आज स्वर संधि के बारे में जानेंगे। संधि 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाली परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से बने होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद है। यानी उनको तोड़ना किसी शब्द को संधि विच्छेद है। यानी अलग अलग होते हैं वो शब्द, उनको एक जगह लाते हैं तो संधि, और उनको तोड़ना संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विधान का मुख्य आधार हमारी वर्णमाला है। इसके आधार पर संधि के मुख्य निम्न 3 भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने बोला था ना, संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 भेद हैं। हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, फिर स्वर संधि को ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। वर्णमाला में के 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर होते हैं, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। वर्णमाला में रे के अतिरिक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं: ए वर्ग ए आ, ई वर्ग ई ई, उ वर्ग उ ऊ, ए वर्ग ए ऐ, ओ वर्ग ओ औ आदि। इसी वर्गीकरण के आधार पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसी के आधार पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, उनके बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे हम सेकंड क्लास में, और जिसमें ए आ प्लस ए आ से बड़ा वाला आ बनता है, और ई प्लस ई से बड़ी वाली ई बनती है। ऊ प्लस ऊ से बड़ा वाला ऊ बनता है। ए ऐ प्लस ए ऐ से बड़ा वाला ऐ बनता है। ओ औ प्लस ओ औ से बड़ा वाला औ बनता है। फिर पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें ए आ प्लस ई से बनता है ए आ प्लस ऊ से बनता है आओ। ए आ प्लस री से बनता है अर, ए आओ अर। फिर हम तीसरी संधि पढ़ेंगे वृद्धि संधि। दीर्घ गुण वृद्धि। ए आ प्लस ए ऐ से बड़ा वाला ऐ बनता है। ए आ प्लस ओ औ से बड़ा वाला औ बनता है। फिर चौथी संधि पढ़ेंगे हम यण संधि। यण संधि जिसमें ई अन्य भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर यह बनता है। ऊ अन्य भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वे बनता है।
और री के स्थान पर रे बनता है, अन्य भिन्न स्वर हो। और फिर है 5वीं संधि हमारी अयादि संधि। ए और अन्य भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पर ए बनता है। ऐ और अन्य विजातीय भिन्न स्वर हो तो आय बनता है। ओ या के स्थान पर तो अब बनता है। औ के स्थान पर आम बनता है। ये हमारा संधि का थोड़ा स्वर संधि का 100% में 50% इसमें हमारा कंप्लीट होता है स्वर संधि का। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर संधि ही पूछी जाती है, कहीं कहीं ही व्यंजन और विसर्ग संधि पूछी जाती है। तो स्वर संधि को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलो अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयादि हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।